महादेव का भले ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अंतर्गत भाग 2 में बृहस्पति शनि की युति योगफल। तो इसी टॉपिक पर आज हम लाल किताब के अकॉर्डिंग सैटर्न एंड जुपिटर के अंतर्गत जो कॉम्बिनेशन होता है, कंजक्शन होता है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देख के स्किप ना करें। अगर आपने स्किप कर दिया वीडियो को तो लाल किताब में बहुत से बीच बीच में ऐसे लो आते हो, आपसे मिस हो जाएगा और आप सटीकता से फलादेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृपया वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। हाँ, इस भाग 2 में हम बृहस्पति शनि की युति योगफल पर खंड नंबर 1 से खंड नंबर 12 तक के योगफल पर हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑलरेडी एक टेवा बना हुआ है। अब इसमें क्या है, 12 भावों में हम बृहस्पति और शनि की जो कॉम्बिनेशन है, कंजक्शन है, उसको अप्लाई कर कर देखेंगे। मान लीजिए लग्न में ही गुरु और शनि देव विराजमान है, तो अब क्या रिजल्ट होगा। तो यहां पर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि लग्न भाव को सबसे पहले याद देखेंगे। लग्न भाव जो शनि और बृहस्पति की जो युति बनी है, ठीक है, तो यह भाव किस प्लेनेट का है या घर किस प्लेनेट का होता है। तो इस भाव के जो राशि अधिपति बनते हैं वो मंगल देवता बनते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लग्न में मेष राशि होती है, मेष राशि के अधिपति बनते हैं मंगल देव। अगर इसके पक्के प्लेनेट की बात करें, पक्के ग्रह की, तो यह सूर्य देवता बनते हैं, पक्के ग्रह। तो यहां पर क्या होगा, अगर बृहस्पति के साथ में शनि ही लग्नगत बैठा हो तो व्यक्ति कैसा होगा, साधु जो कि बृहस्पति, ठीक है, इन्हें साधु स्वभाव का होगा परंतु निर्धन होगा व्यक्ति, ठीक है। ऐसी कंडीशन लग्न में, क्योंकि लग्न में शनि क्या हो जाएगा, नीच का हो जाता है। ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या होगा, प्रॉपर्टी संबंधित रिलेटेड भी उसको व्यवसाय में संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लग्न में, ठीक है। अगर मान लीजिएगा लग्न में ना होकर शनि और बृहस्पति की युति खाना नंबर 2 में हो जाए, खाना नंबर 2 में इन प्लैनेटों का योग बन जाए, तो अब क्या रिजल्ट होगा जातक को। तो यहां पर दोनों जो प्लेनेट बनेंगे खंड नंबर 2 में बैठेंगे। खंड नंबर 2 में युति होने पर व्यक्ति विद्वान व उच्च शिक्षा को ग्रहण करने वाला होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। अब खंड नंबर 2 में बैठे तो इस भाव के जो पक्के प्लेनेट बनते हैं, बृहस्पति जो कि स्वयं के घर में बैठ गए, अपने पक्के घर में आकर कायम होकर बैठ गए, ठीक है। अब यह शनि यानी मंदिर के घर अर्थात धन भाव में बैठे, जो कि अपनी शुक्र की राशि में, क्योंकि सेकंड भाव की जो राशि अधिपति बनते हैं शुक्र देवता, जो राशि बनते हैं वृषभ राशि, वृषभ राशि में शनि। अब पक्के प्लेनेट की बात करें तो बृहस्पति देव, तो यहां पर बृहस्पति देव अपना रिजल्ट अच्छे प्रदान करेंगे, ठीक है। शिक्षा से संबंधित रिलेटेड जातक को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, इसको लाभ होगा। लेकिन जिसका स्तर शनि की अवस्था के अनुरूप होगा यहां पर, लेकिन शिक्षा की न्यूनता या अधिकता पर भाग्य की चमक या शाही के अनुरूप शाही इंक अथवा जातक की नेकी बदी की कोई शर्त नहीं होगी। ये खास इंपोर्टेंट, शनि इज अ वेरी इंपोर्टेंट दिस हाउस। तो क्या होगा, स्वास्थ्य वर्धक पर्वत के समान दोनों के जो मेल होगा ना होने से उच्च जो प्लेनेट चंद्र उत्तम तथा शुभ फलकारी होगा बृहस्पति शनि की कंडीशन से। और व्यक्ति बदनाम आशिक नहीं होगा, उसमें सांसारिक रूप से देखा जाएगा प्रेम की प्रबलता नहीं होगी व्यक्तिगत। खंड नंबर 2 में अगर ये सिचुएशन बनी है सैटर्न जुपिटर की, ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
मान लीजिए खंड नंबर 3 में अगर ये प्लेनेट बैठे हुए, दोनों की संयुक्त ग्रह यानी अर्थात दोनों की युति खंड नंबर 3 में बन गई। अब क्या रिजल्ट होगा? तो लाल किताब क्या कहती है, खंड नंबर 3 में दोनों का जो मेल होगा, कंजक्शन होगा, तो दर्जा औसत की दौलत मंदी आराम बुढ़ापे पाता हो, उम्र शनि बृहस्पति माता पिता की मिट्टी में धन उड़ाता हो। कहने का मतलब जातक जो होगा ना, मध्यम श्रेणी का धनी व्यक्ति होगा, दर्जा उत्तम दौलतमंदी मध्यम, और जो मंदी आराम बुढ़ापे पाता हो अर्थात वृद्धावस्था होता है, बुढ़ापे होते हैं तो उत्तम होगी, अच्छा आराम पाएगा व्यक्ति, शानो चौकस से रहेगा। लेकिन शनि की जो आयु रहेगी ना, जो लाल किताब का जो उम्र का चार्ट होगा उसमें प्रभाव देखिए आप, इफेक्ट मिलेगा आपको 30 से 39 जो वर्ष होगा शनि की, जब भी लाल किताब उम्र की दशा आएगी 36 से 39 वर्ष में की होगी, तो उसमें क्या होगा, जो बृहस्पति की आयु की बात करें तो 16 ईयर वर्ष में धन की हानि होगी, क्योंकि खाना नंबर 3 का शनि कंगाल करता है। ऐसी कंडीशन बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खंड नंबर 3 की जो अगर पक्के प्लेनेट की बात करें ना, थर्ड हाउस की, पक्के घर किस प्लेनेट का होता है? वो होता है मार्स का, मंगल देवता। राशि अधिपति की बात करें तो बुध देवता, क्योंकि मिथुन राशि होती है थर्ड भाव में। अब यहां पर शनि क्या करवाता है? कंगाल करवा देता है। ऐसी कंडीशन में बेहद अशुभ या सटन होगा। ठीक, अब यहां पर क्या होगा कि जो शनि थर्ड का बैठा है, इस भाव में जो पक्के प्लेनेट बनते हैं उसको देखना बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। अगर बृहस्पति शनि की युति जो योगफल होगा वो चतुर्थ भाव में हो, तो अब क्या रिजल्ट होगा? खंड नंबर 4 में दोनों ग्रहों का योग होगा तो व्यक्ति लोक प्रसिद्धि होगा। वह बृहस्पति उच्च का है। क्यों भाई? क्योंकि खंड नंबर 4 में कर्क में जाकर बृहस्पति देव अर्थात चंद्र के राशि में उच्च के हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्योंकि अपने उच्च के घर में बृहस्पति बैठ गए, तो शनि जो होगा या सर्प का काम करेगा, जो कि काटने के स्थान पर तारने वाला हो जाए फोर्थ हाउस में। इसका अभिप्राय यह है कि स्थावर विष को जंगम विष दूर करेगा, यानी जहर को जहर। सांप के काटने से अर्धांग ग्वात रोग ठीक होगा, सर्प का काटने से। यदि सर्प पत्थर को काटे तो शंकिया बनता है, जो औषधि के रूप में नपुंसक को बलवान और नकारा शरीर को स्वस्थ सबल बनाता है। शनि का भी यह कुछ ऐसी कंडीशन। नेक्स्ट, अगर खंड नंबर 4 में ना होकर इन दोनों प्लेनेटों की युति खंड नंबर 5 में बन जाए, तो अब क्या रिजल्ट होगा जुपिटर सटर्न का? तो खंड नंबर 5 में अब सबसे पहले देखें, खंड नंबर 5 के जो पक्के प्लेनेट बनते हैं ना फिफ्थ हाउस के, वो जुपिटर बनते हैं अर्थात बृहस्पति देव बनते हैं। ऐसे में शनि का बैठना यहां पर 7 में, तो खंड नंबर 5 में होने पर व्यक्ति का भाग्य साधारण रूप से होगा, साधारणता होगा, लेकिन यश मान व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलेगा। सूर्य के शुभ प्रभाव में विघ्न होंगे, क्योंकि यहां पे शत्रु के घर में शनिदेव बैठ गए, जो कि पंचम भाव में राशि अधिपति बनते हैं सूर्य देवता, जो कि सूर्य के कारोबार जो कि सरकारी नौकरी से रिलेटेड विघ्न डालेगा।
पिता संबंधित विवाद खड़े होंगे, पिता पुत्र के बीच में संबंध खराब होंगे, और अदालत के दीवानी मुकदमों में उच्च अधिकारी या फिर हकीम से शत्रुता होगी व्यक्ति की। अंतिम निर्णय जातक के पक्ष में होगा, अंतिम निर्णय। लेकिन शर्त यह है कि जातक शनि के समान स्वभाव वाला चालाक व मक्कार ना हो। तो व्यक्ति के अंदर यह स्वभाव हुआ चालाक और मक्कारी कंडीशन भरी हुई है उसके अंदर, अगर ऐसा स्वभाव रखा तो रिजल्ट है खराब। अब अगर व्यक्ति ने दारू, मांस, है ना, अंडे, मछली का सेवन किया तो बेहद अशुभ रहेगा जातक के लिए। ठीक है, तो मांस मदिरा का सेवन ना करता हो तो बेहद अच्छा रहेगा। ये मैं अवॉइड करूंगा, इन चीजों से दूरी बनाकर रखें। ठीक, नेक्स्ट, अगर पंचम भाव में ना होकर दोनों प्लेनेट की युति रोग भाव में हो, शत्रु के घर में हो, तो क्या होगा रिजल्ट? तो यहां पर हमें सबसे पहले यह देखना है, सबसे पहले कि षष्ठम भाव में कौन सी राशि होती है। तो कन्या राशि होती है। कन्या राशि के अधिपति बुध देवता, और इस भाव के पक्के ग्रह की बात करें ना, केतु देवता बनते हैं। केतु का अपना घर होता है, छठा घर पक्का। तो यदि खंड नंबर 6 में होने पर दोनों ग्रहों की युति, तो यदि शनि कायम खंड नंबर 2 में राहु या केतु, दोनों में से एक प्लेनेट अगर यहां धन भाव में हो, राहु हो या केतु, ठीक है, दोनों में से एक प्लेनेट अगर धन भाव में बैठे हो तो यहां पर कंडीशन क्या होगी? दोनों प्लेनेट में तो क्या होगी? बृहस्पति शत्रु के घर में राहु के प्रभाव से हो तो जातक को पूर्ण स्त्री का सुख प्राप्त होगा। पूर्ण स्त्री का सुख दोनों में से खंड नंबर 2। ठीक है, अब खंड नंबर 2 में बैठे प्लेनेट खंड नंबर 6 को देखते हैं। तो यहां पर कंडीशन इस प्रकार से घटित होगी, तो स्त्री सुख पूर्ण रूप से जातक को प्राप्त होगा। नेक्स्ट, अगर सैटर्न जुपिटर की जो युति है अगर वो खंड नंबर 7 में घटित हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा कि खंड नंबर 7 में दोनों ग्रहों के संयुक्त होने पर शनि से रिलेटेड जो वस्तुएं, नया मकान बनवाना, जमीन जायदाद इत्यादि, लोहे से कंस्ट्रक्शन करना, लोहे से संबंधित सामग्रियां के बारे में शुभ फल प्राप्त होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सप्तम भाव के जो पक्के प्लेनेट बनते हैं 7वें घर के कारक स्वामी, वो बुध शुक्र देवता बनते हैं, और 7वें घर में शनि का बैठना उच्च के हो जाना। लग्न में पहुंचे शनि, नीच के हो गए, लेकिन ठीक उसके सामने वाले घर में बैठ गए, अपने से 7वें घर में यहां पर बैठे, तो यहां पर शनि देव अपने उच्च की कंडीशन में होकर बैठ गए, अपने मित्र के घर में बैठे। ठीक है, अब यहां पर बृहस्पति भी साथ में बैठे, तो थोड़ा तो कंडीशन खराब होगा, क्योंकि मियां बीबी के बीच में अलगाव पैदा होगा, पत्नी सुख में कहीं ना कहीं कमी रहे। ठीक, तो इन चीजों के लिए धन खर्च करने से धन में बरकत आती है। शनि से रिलेटेड चीज, जातक कुलीन भले कामों को करने वाला व्यक्ति होता हो, अक्सर जातक बड़े परिवार का होगा, उसके 9 भाई अर्थात 9 ग्रह तथा 2 बहनें या 7 भाई 3 बहनें तक हो सकती है व्यक्ति।
और जातक की जो शादी 16 से 25 वर्ष के मध्य में होगी, सप्तम भाव में अगर दोनों प्लेनेट का योग हो, संतान जल्दी जल्दी हो जाएगी। जो अनाज खाने वाले कीड़ों के समान बढ़ेगी, इतनी संतान, आदमियों की इतनी बरकत होगी कि यदि भाव के सदस्य, घर के सदस्य उपस्थित ना हो तो गेस्ट की भरमार हो गया, अतिथियों का भरमार हो जाए। क्योंकि सप्तम भाव में उच्च का सडेन यानी शनि का उत्तम फल जातक को मिलेगा। यदि खंड नंबर 7 में शुक्र कायम हो, 7वें घर में शुक्र देव कायम बैठे हो, तो स्त्री से प्रगाढ़ संबंध बढ़ेगा, अद्भुत संबंध रहेगा उसका अद्भुत संबंध रहेगा उसका। यदि खंड नंबर 7 में चंद्र की स्थिति हो, चंद्र कायम हो, तो माता पक्ष संबंध बढ़ेगा, भाई बंधु सहायक होंगे व्यक्ति के लिए। चंद्रमा का जो पूर्णता पूरा फल मिलेगा, जातक उत्तम फल मिलेगा। लेकिन जो 25 वर्ष के पश्चात संतान जल्दी जल्दी नहीं होगी, माता दीर्घायु होगी। यदि खंड नंबर 7 में मंगल देव हो जाए, सप्तम भाव में मंगल देव की स्थिति बन जाए, कायम हो जाए, उच्च का हो या 6 से 12 घरों में स्थित हो मंगल देव, तो चंद्रमा और शुक्र का जो फल होगा वो मंदा नहीं होगा। ये खास इंपोर्टेंट लो है लाल किताब का, पुनः समझ लीजिए। यदि खंड नंबर 7 में मंगल कायम हो, उच्च का हो या 6 से 12 घरों में, अर्थात षष्ठम भाव, ठीक है, सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम, दशम, एकादशम, द्वादशम, इन भावों में विराजमान हो तो चंद्रमा व शुक्र का मंदा फल नहीं मिलेगा। व्यक्ति धनी होगा जो बलपूर्वक लोगों का धन माल इकट्ठा करने वाला व्यक्ति होगा, उसे दुष्ट भाग्यवान भी कहा जा सकता है। ऐसी कंडीशन बेहद इंपॉर्टेंट, तो हमें इन लोगों को ध्यान में रखना है लाल किताब का, ठीक। नेक्स्ट, अगर खाना नंबर 8 में दोनों प्लेनेटों का योग बन जाए, दोनों प्लेनेटों का मेल हो जाए अष्टम भाव में, तो यहां पर देखना है अष्टम भाव में जो राशि होती है वो वृश्चिक राशि होती है, और वृश्चिक राशि के अधिपति बनते हैं मंगल देव। तो 8वें घर के पक्के ग्रह की बात करें तो मार्स और सैटर्न बनते हैं, अतः मंगल और शनि देव का यह घर होता है अपना पक्का घर, 8वां घर। अब दोनों की युति यहां बनी है बृहस्पति और शनि की, तो व्यक्ति क्या होगा, मध्यम धन का स्वामी परंतु दीर्घायु होगा। अब खंड नंबर 8 ऐसा स्थान है जो मृत्यु का घर होता है, मारक स्थान नहीं रहेगा। अष्टम भाव मारक स्थान नहीं रहेगा। जातक की उपस्थिति में ना मंदी घटनाएं होगी ना ही मौतें होगी। परिवार की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। 8वें घर में यहां पर बृहस्पति देव साथ में है, तो यहां पर रिजल्ट पॉजिटिव देगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, खाना नंबर 9 में अगर बृहस्पति शनि देव बैठे खंड नंबर 9 में, तो अब क्या रिजल्ट होगा। तो जो सबसे पहले यह देखना है खंड नंबर 9 में कौन सी राशि होती है। तो सबसे पहले यह देखना है खंड नंबर 9 के जो पक्के प्लेनेट कौन बनते हैं। तो खंड नंबर 9 के पक्के प्लेनेट जुपिटर बनते हैं, बृहस्पति देव बनते हैं। और राशि अधिपति की बात करें तो यहां पर बृहस्पति देव है, गुरु है।
तो ऐसी कंडीशन में जातक होगा ना बहुत बड़ा और उत्तम परिवार वाला होगा। खंड नंबर 9 में जुपिटर सैटर्न की स्थिति बनी हुई। स्वयं पढ़कर दूसरों को तारने वाला, दूसरों को भी सहायता करने वाला व्यक्ति होगा। खुद के पास कुछ नहीं हो पर उसे दूसरों को देने वाला भी व्यक्ति रहेगा। और जो धन संपत्ति उच्च श्रेणी की होगी, चाहे उसमें अपनी कमाई का अंश कम हो परंतु पैतृक संपत्ति से व्यक्ति अमीर होगा। वह अपने हाथों से धन खर्च करेगा, उसका उपयोग करेगा। व्यक्ति उसके धन से ना दूसरों की हानि होगी ना लाभ होगा। व्यक्ति शनि की आंख के समान चालाक और होशियार वाला जातक होगा। लोग उसको दुष्ट भी कहेंगे और धनी भी कहेंगे, परंतु क्या होगा, वह अपने लिए स्वयं के लिए भाग्यवान तथा धनी होगा। वह अपने पिता के अधीन नहीं रहेगा और उसे किसी से कोई सहानुभूति नहीं होगी। वह न दीन को मानेगा न धर्म के विचार करेगा, धर्म के विरुद्ध ही। उसका भगवान केवल पैसा होगा, सब कुछ पैसा। छल कपट ठगी से व्यक्ति अपना धन को इकट्ठा करने वाला होगा। नेक्स्ट, अगर खंड नंबर 10 में अगर यह युति बने दशम भाव में, तो क्या रिजल्ट होगा जातक को? तो दोनों ग्रह को अगर यहां देखें ना, तो खंड नंबर 10 में बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं, मकर में क्या हो जाएंगे, नीच के हो जाते हैं, है ना, बृहस्पति देव। और शनि देव स्वयं के राशि में बैठ गए, उस भाव के राशि अधिपति शनि देव बनते, उस भाव के जो पक्के प्लेनेट बनते वो शनि देव बनते। पक्का घर होता शनि का, और स्वयं के घर में भी बैठ गए। दोनों ग्रहों के होने पर जो दोनों का रिजल्ट होना चाहिए वो लाल किताब क्या कहती है, मानसरोवर जग का बनता गणेश दाता सिद्ध होता हो, माया न्यासरी जो बृहस्पति देता शनि सपाचट करता हो। अब बहुत बड़ी बात, तो नीच का बृहस्पति जो दशम भाव में जुपिटर की स्थिति 10वें घर, नीच का बृहस्पति देव क्या करेगा? या नीच का बृहस्पति देव जो पाप मार्ग से धन देने वाला हो, जिसे छाया के समान अस्थिर अर्थात न्यासरी माया कहा गया है लाल। अब साधु जो बृहस्पति, चोर और शनि जो चोरों का सरदार होगा, लुटेरों का सरदार। अतः ये जो योग व्यक्ति के लिए उत्तम होगा, और वह क्या होगा, दुनिया के लिए गणेश के समान पूज्य तथा मानसरोवर होगा। नेक्स्ट, अगर खाना नंबर 11 में दोनों प्लेनेटों की युति बन गई, लाभ भाव में गुरु और शनि बैठ गए, तो अब रिजल्ट क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में यहां पर 11वें घर में शनि का बैठना, तो लाभ भाव के पक्के प्लेनेट कौन बनते हैं? तो जुपिटर, बृहस्पति देव लाभ भाव के पक्के स्वामी बनते हैं। और राशि की बात करें तो कुंभ राशि के अधिपति शनि देव का। अब यार लाल किताब क्या कहती है, शनि बृहस्पति 11 राशि दोनों बुद्ध से चलते हैं, बुद्ध दबाया हो या मंदा दोनों निष्फल हो जाते हैं। अगर बुद्ध जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं निष्फल हो, नेगेटिव होकर बैठे, अशुभ होकर बैठे, मंदे होकर बैठे, तो यार रिजल्ट भी स्वाभाविक है यार नेगेटिव मिलना चाहिए, यार स्वाभाविक है नेगेटिव मिलेगा 11वें घर में। तो घर नंबर 3 की जो दृष्टि होगा ना लाल किताब में, वो 11वें घर पे भी जाती है और भाग्य स्थान को भी देखती है। 11वें घर में जो प्लेनेट बैठेगा, इसलिए बुद्ध का जिक्र यहाँ किया गया, क्योंकि थर्ड हाउस में जो राशि होती है मिथुन राशि के अधिपति बनते बुद्ध देवता, और तीसरे घर में जो प्लेनेट जो ग्रह बैठता है वो लाभ भाव को भी देखता है
और भाग्य स्थान को भी देखता है। यानी तीसरे घर की दृष्टि 9 और 11 को चलाती है, नवम भाव और लाभ भाव अर्थात 11वें घर को चलाती है, इनकम के घर को। यानी कि भाग्य का फैसला घर नंबर 3 के बैठे प्लेनेट के हाथ में होगा, 3 के ग्रेस से होगा, अच्छा या बुरा। लेकिन जो घर नंबर 5 या टिक मार्क 5वें घर की जो दृष्टि आती है वो कोई प्रभाव नहीं होगा उसका पंचम भाव में, क्योंकि वो 11वें भाव और नवम भाव को भाग्य स्थान को भी देखते हैं। पंचम भाव के जो प्लेनेट की बैठेंगे 5वें घर में। यदि घर नंबर 3 में यहां पर जब मैंने टिक मार्क लगाया कोई प्लेनेट नहीं है, खाली हो, तो दोनों शनि का फल देंगे। दोनों प्लेनेट खाली हो तो दोनों शनि का फल देने वाले होंगे, बृहस्पति और शनि। जो बृहस्पति की देखे तो यह शपथ से धर्मानुसार न्याय करने वाला व्यक्ति होगा। ऐसे जातक की मित्रता से अन्य लोग लाभ उठाने वाले होंगे। जातक चाहे तो 2 कौड़ी का व्यक्ति हो, लेकिन क्या होगा, सच्चा दिल वाला, सच्चा मित्र, वह प्रभु का प्यारा भक्त होता है। वह उसके समान होता है, पारस के समान दूसरों के लोहे को सोना बना देने वाला होगा। के घर में हो अर्थात वे भाव में बैठी हो, 12वें घर में जाकर ये युति बन गई, तो अब क्या रिजल्ट होगा? तो ऐसी कंडीशन में रिजल्ट होगा। तो लाल किताब क्या कहती है? बड़े कबीला साल मंगल के चिराग बुलंदी होता, 6 का शत्रु तख्त पे आए, हानि चोरी धन जाता हो। 6 का शत्रु तख्त पर, खान नंबर 6 की बात हो रही है, तख्त पर पहुंचे ना, तख्त लग्न, तो क्या होगा? हानि चोरी धन जाता हो। शनि जो हर्षित होगा, राहु व केतु का फल मंदा नहीं होगा। अगर खंड नंबर 12 में शनि और गुरु की स्थिति बनी, जो खंड नंबर 12 के जो पक्के प्लेनेट बनते हैं वो राहुदेव बनते हैं। कौन बनते हैं? राहुदेव। तो 12 में अगर दोनों प्लेनेट बैठ गए, बृहस्पति और शनि, तो यहां अपने अपने फल देने वाले होंगे दोनों प्लेनेट, ना कि दोनों का कॉम्बिनेशन रिजल्ट तुम्हें मिलेगा, फल मिलेगा। तो इसकी प्रेडिक्शन क्या होगा? अलग अलग और डिफरेंट होगी। व्यक्ति का धन शादी से अधिक बढ़ेगा, और जिस प्रकार से खाना नंबर 7 में, खाना नंबर 7 में जिस प्रकार से खाना नंबर 7 में चंद्र और शुक्र और मंगल ठीक, खंड नंबर 7 में के नेक होने की व्याख्या की गई है या मंदे होने का फल कहा गया है, वही फल 12 के योग में होगा। खंड नंबर 12 में जातक कभी निश्चिंत व सोने का दान करने वाला व्यक्ति होगा, कभी रात को खटमलों से भरी चारपाई से दुखी होगा, इतना बेबस हो जाएगा व्यक्ति। तो ये इस प्रकार से खाना नंबर 1 से खाना नंबर 12 तक हमने जुपिटर एंड सैटर्न के बारे में जाना कि किस भाव में या योग किस प्रकार से फल देगा,
वो किस प्रकार से शुभ अशुभ फल होगा। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो बृहस्पति शनि की मंदी हालत पर हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों।